हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों पीसीएम कोर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 नीट जेई अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर 2 का आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का एक टॉपिक है, जिसमें आपको निकालना है अगर दो कंडक्टर हैं एक दूसरे से जोड़ दिए जाए तो क्या एनर्जी लॉस होगी और क्या एनर्जी होगी। और देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड एनर्जी लॉस व्हेन टू आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर आर कनेक्टेड। देखिए बच्चों, हमने पहले ये दो कंडक्टर लिए, एक ये हमारा कंडक्टर है जिसमें हमने चार्ज Q1 दिया और पोटेंशियल इसका V1 है, कैपेसिटेंस हमारा C1 है। ऐसे ही दूसरा एक चार्ज कंडक्टर लिया, ये है, इसमें जो है चार्ज Q2 है और वोल्टेज V2 और कैपेसिटेंस क्या होगा, C2 होगा। अब इन दोनों कंडक्टर को हमने ज्वाइन कर दिया, ये दोनों कंडक्टर को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ये एक वायर के जरिए इन दोनों चार्जेस को, कंडक्टर को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, ये हमारा A और ये B, अब ये A और B। अब देखिए बच्चों, इसका कुछ चार्ज हमारा इससे इसमें ट्रांसफर होगा तो इस पे नया चार्ज आ जाएगा हमारा, मान लिया Q1 डैश आ जाएगा और इसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 डैश। चार्ज हमेशा हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होगा, तो मतलब इधर से इधर की तरफ चार्ज ट्रांसफर, अगर Q1 ज्यादा है तो ट्रांसफर हो रहा होगा। अब कॉमन वोल्टेज हमारा जो है V हो जाएगा। कैपेसिटेंस दोनों कंडक्टर का अलग अलग होगा क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग है, ये C1 और इसका हमने क्या लिया, C2। और यहाँ पर वोल्टेज हमारा क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर बात करते हैं Q बराबर, हम फार्मूला जानते हैं, तो Q1 बराबर हमारा हो जाएगा C1 V1, ठीक है। ऐसे ही Q2 बराबर हमारा हो जाएगा C2 V2। ये तो हमारा तब चार्ज है जब ये दोनों अलग अलग हैं। अब जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तब हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो हमने कहा कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, तो V हो जाएगा। दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या हो जा रहा है हमारा, V। अब यहां देखिए, V का फार्मूला देखें तो C हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। देखिए बच्चों, Q1 और Q2 की वैल्यू आप जानते हैं तो इसमें रख दिए, तो Q1 और Q2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। ये हमारा कॉमन पोटेंशियल निकल आएगा। अब देख लीजिए, अगर हम कुछ चार्ज यहां से ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में इसका Q1 डैश का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये तो हमारा कॉमन पोटेंशियल आ गया। उस केस में बच्चों हमारा हो जाएगा Q1 डैश बराबर C1, अब हमारा Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 भी, और Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा C2 भी। अब अगर हम इन दोनों चार्जेस को डिवाइड कर दें, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तो ये हमारा हो जाएगा C1V अपॉन C2V। यहां से देखेंगे V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा आ जाएगा C1 अपॉन C2। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में चार्जेस का रेशियो हमारा उसके कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। तो बच्चों पहले हमारे पास चार्ज कितना था, Q1, और अब कितना हो गया है, रह गया है Q1 डैश। तो हमने कहा ये चार्ज हमारे पास था Q1 और अब बचा है Q1 डैश, माइनस कर देंगे तो Q1 का फार्मूला हमारा क्या होता है, C1V, C1V1 माइनस Q1 डैश कितना है, C1V। अब इसमें देखेंगे C1 क्या है हमारा, कॉमन मिल जाएगा, तो C1 हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा V1 माइनस V की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां पर हम लिख लेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2।
अब देखिए बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेकर एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा C1 और यहां पर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V1 माइनस, इसको अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा C1V1 माइनस C2V2 अपॉन में हमारा क्या बचा, C1 प्लस C2। अब देखिए बच्चों, कुछ कट रहा है तो काट दिए, C1V1 से C1V1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमारा क्या बचेगा, C2, तो C2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा C1 C2 और यहां ब्रैकेट में बचेगा V1 माइनस V2 और इसके अपॉन में क्या होगा, C1 प्लस C2। ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट ट्रांसफर्ड चार्ज। अब हम देखेंगे बच्चों कितनी एनर्जी लॉस हुई, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में कि दोनों कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करने पर चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ इसके अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी लॉस हुई है। देखिए बच्चों, हम एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, U बराबर होता है 1/2 CV²। ये फार्मूला आप जानते हैं, तो इसी फार्मूले से अगर हम पहले केस में एनर्जी निकाले तो U, इसकी एनर्जी की बात करें तो U1 बराबर हम लिख सकते हैं C1V1²। ठीक है, ऐसे ही U2 की बात करें तो ये हो जाएगा C2V2²। तो बच्चों, दोनों को अगर मिला करके देखें कुल एनर्जी कितनी हमारी होगी, तो वो हमारी हमने ले लिया U एनर्जी होगी और इन दोनों को जोड़ लिया 1/2। तो 1/2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, यहां हो जाएगा C1V1² प्लस C2V2²। ये एनर्जी तब है पहले जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन जब हम एक दूसरे को चार्ज को कनेक्ट कर देंगे उसके बाद हमारे पास नई एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी हम U डैश से लिख ले रहे हैं बच्चों। वो हमारा फार्मूला 1/2 नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, जब दोनों चार्ज को दोनों कंडक्टर को जोड़ेंगे तो नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो यहां पर कंबाइंड कैपेसिटेंस हमारा हो जाएगा C1 प्लस C2 और पोटेंशियल कितना है, V का फार्मूला पढ़ा है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 और इसमें वैल्यू रख देंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इस पे स्क्वायर लगा है। अब इस पे स्क्वायर लगा इसलिए दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 C1 प्लस C2 और यहां पर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इसकी पावर से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर बचा C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए बच्चों कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो पहले की एनर्जी में से हम बाद की एनर्जी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चेंज ऑफ एनर्जी को हम डेल्टा U ले रहे हैं, जो हमारा U माइनस U डैश के बराबर होगा। अब U माइनस U डैश, पहले हमारी एनर्जी क्या थी 1/2। देखिए बच्चों 1/2 दोनों में है, तो हम पहले 1/2 कॉमन ले रहे हैं और फिर यहां सॉल्व करेंगे तो ये U हमारा है C1V1² प्लस C2V2², फिर यहां पर माइनस लगाएंगे और ये हमारा ब्रैकेट है C1V1² C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में है C1 प्लस C2। ये पूरा हमारा ब्रैकेट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यह इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेकर हम एलसीएम लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर की तरफ, तो ये हमारा बचेगा यहां पर 1/2। ये हमारा C1 प्लस C2 दोनों के नीचे हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 हम कॉमन ले रहे हैं, एलसीएम हो जाएगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 प्लस C2 और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा C1V1² प्लस C2V2²।
ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, तो यहां पर ब्रैकेट में हमारा बचेगा C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2 2C1 V1 और C2 V2। तो ये हमारा आ गया, यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए बच्चों, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, C1 से पहले सबको कर देंगे, फिर C2 से सबको कर देंगे। ठीक ऐसे यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ा है लेकिन घबराइएगा नहीं, ये बहुत कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे 1/2 C1 प्लस C2, तो ये हमारा आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 और V2 स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। अब माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे टर्म आ जाएंगे, माइनस में C1 V1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2, ये हमारा C1 C2 और V1 V2 है, ये हमारा बचेगा। अब देखिए बच्चों कौन सा टर्म कट रहे हैं, देखिए C1 V1 स्क्वायर ये माइनस का हमारा है, तो ये और ये टर्म कट जाएगा, C2 V2 स्क्वायर माइनस और प्लस ये भी कट जाएगा, ये टर्म से ये टर्म कट जाएगा। अब हम देखते हैं बचा हुआ क्या हमारा है, तो ये हमारा यहाँ C1 C2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तीनों टर्म में आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर C1 C2 हम कॉमन ले रहे हैं, C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में हमारे पास बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। जब आपने C1 C2 कॉमन ले लिया तो यहां पर हमारा क्या V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 ये बचा। अब देखिए बच्चों ये हमारा फार्मूला बन रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का, तो A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C1 C2 यहां पर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिख लें और अपॉन में हमारा हो जाएगा 2C1 2 ब्रैकेट C1 प्लस C2, यही हमारा लॉस ऑफ एनर्जी बच्चों आ जाएगा। ये आंसर हमारा है चेंज ऑफ एनर्जी या डेल्टा U, जो ये फाइंड कर रहे थे उसका आंसर हमारा ये आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, अगर प्रॉब्लम आ रही तो एक दो बार रिपीट करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।